नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जो दो संदेश निकले हैं उनका क्या अर्थ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश को दलित राजनीति की उर्वरा के तौर पे भी देखा गया। उसकी वजह यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति शुरू हुई, काशीराम ने जब दलित आंदोलन को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि राजनीति जो है वही सत्ता ही समाज और राजनीति को बदलने का काम करेगी, और इस नज़र से उन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक संगठन के तौर पर आगे लेकर चलेंगी और उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति बढ़ेगी। काशीराम की ये सोच सफल भी हुई जब मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन काशीराम के बाद मायावती की जो राजनीति थी वो अपने इर्द गिर्द होने लगी। काशीराम के बाद मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को एक तौर से देखें तो संगठन की जगह व्यक्तिवादी सोच में ढाल दिया और मायावती खुद को ही पार्टी समझने लगी। हालांकि उनको ये पता था कि शायद जो दलित समाज है इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए वो बार बार कहती थी कि उनका उत्तराधिकारी कभी भी दलित समाज से ही होगा, उनके परिवार से नहीं आएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो उनके छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश आनंद की शादी बहुजन समाज पार्टी के ही नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ हुई। डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ MBBS हैं और MD कर रही हैं। आकाश और डॉक्टर प्रज्ञा की शादी बड़े धूमधाम के साथ हुई। मायावती उसमें शरीक हुई। मायावती के घर पे भी तमाम कार्यक्रम हुए और जिस तरीके से मायावती ने इस शादी को कराया उससे ये लग रहा था कि आकाश आनंद को ही वो जिम्मेदारी देने जा रही हैं। आकाश आनंद को 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें पार्टी में देखा गया जब वो मायावती के साथ तमाम रैलियों में जाते थे। उसके बाद अभी जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पे इन तीनों राज्यों की जो जिम्मेदारी थी वो आकाश आनंद के पास थी। उस समय ये कहा जा रहा था कि इन चुनाव में जीतने के बाद आकाश आनंद की जो लॉन्चिंग है बड़े तौर पे और पूरे आत्मविश्वास के साथ होगी। लेकिन जो फैसले निकल के आए वो बहुजन समाज पार्टी के अनुकूल नहीं थे, लिहाजा आकाश आनंद की जो लॉन्चिंग थी उस तरीके से नहीं हो पाई। आज समाज पार्टी ने एक अपनी मीटिंग बुलाई थी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की और जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उन सभी की। मीटिंग का उद्देश्य तो 2024 का लोकसभा चुनाव था, लेकिन इस पूरी मीटिंग पे जो मुद्दा छाया वो छा गया मायावती के बाद पार्टी का उत्तराधिकार किसके पास होगा। इस मीटिंग से संदेश ये दिया गया कि मायावती के बाद पार्टी की कमान आकाश आनंद के पास होगी, जो 28 साल के युवा हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो लंबे समय तक राजनीति के जरिए बहुजन समाज पार्टी और दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जिस सोच के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम ने दलित राजनीति को आगे बढ़ाया था उसमें परिवारवाद कहीं हिस्सा नहीं था। मायावती भी कहती थी कि उनका उत्तराधिकारी परिवार से बाहर का होगा, लेकिन कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो साफ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश त्रिपाठी, उनकी इस बारे में एक प्रतिक्रिया है, आप पहले उसको सुन लीजिए फिर आगे की बात करते हैं। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर काशीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई है। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी की हालत लगातार खस्ता हुई है। पार्टी के संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके चले गए और आज बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से उत्तराधिकार तय करने का काम किया है, स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। तो राकेश त्रिपाठी ने वही बात कही
जो कथनी और करनी को लेके पहले हो रही थी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश से एक संदेश गया कि जो दलित राजनीति है अब वो परिवारवाद में सिमट गई है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेद उठाते हुए और दलितों के लिए रिजर्वेशन कराया राजनीति में, शिक्षा में और नौकरियों में, तब उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब दलित राजनीति परिवारवाद के सामने ढह जाएगी। आज उत्तर प्रदेश से जो संदेश निकला वो यही निकला। दूसरा संदेश छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जो आदिवासी नेता हैं, 4 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे, मोदी सरकार में वो स्टील मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनको छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो समाज के लोगों को आगे लाकर उनको एक सत्ता सौंप रही है और दूसरी तरफ दलित राजनीति की अगुवाई करने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश में ही संगठन अपने परिवार के अंदर रखा और दूसरे नेताओं को नहीं सौंपा। इसकी एक वजह और भी है। जिस तरीके से कांशीराम ने जिन नेताओं को तैयार किया था, धीरे धीरे मायावती ने उन सभी को पार्टी से बाहर कर दिया। लिहाजा बहुजन समाज पार्टी में अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी को लेके जा सके और जो कांशीराम और अंबेडकर की जो नीति थी उसको आगे बढ़ा सके। लिहाजा ये फैसला मायावती ने परिवार के पक्ष में किया और भतीजे को ही पार्टी की कमान सौंप दी। अभी 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था और उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर से अपने हर कार्यालय में उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया था। राज्य में मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने और राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यालय है वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। उनकी नीतियों पर चर्चा हुई, जो वो चाहते थे उन पे बात हुई, विचार विमर्श हुआ और एक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम हुआ। बहुत सारे मीडिया में ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे जो विचारों वाली पार्टियां हैं उनके महापुरुषों को अपना रहे हैं। तो आज ये बात भी साफ हो गई कि जो विचार महापुरुषों के थे उन पर कौन चल रहा है। अंबेडकर और कांशीराम के जो विचार थे उन पे क्या मायावती चल रही हैं या भारतीय जनता पार्टी चल रही। भारतीय जनता पार्टी ने जब आदिवासी नेता को छत्तीसगढ़ में कमान सौंपी तो उससे साफ हुआ कि वो क्या चाहते हैं और राजनीति में दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों को वो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे मनुवाद का आरोप लगाती थी और कहती थी कि ये लोग जो दलित समाज है उसको उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं। असल मामलों में चाहे पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियां हों या दलित जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां, ये सभी विचारों की जगह परिवारवाद में सिमट के रह गईं और इनके लिए परिवार के लोग ज़्यादा उपयोगी हो गए। जो समाज के लोग थे वो कहीं हाशिए पर चले गए। यही वजह है कि आज पिछड़ी और दलित जाति के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत है उससे साफ हुआ है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव जीता उसमें भी पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो जाति का एक ताना बाना था उसको तोड़ने का काम किया और अब वो सभी जातियों का एक प्रतिनिधित्व कर रही है, जबकि जातीय पार्टियां परिवारवाद में सिमट कर राजनीति में हाशिए पर चली गई हैं। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।